बेटे आज का जो टॉपिक है वह है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंसों में कोई रूल के चक्कर में नहीं पड़ने का। प्रॉफिट लॉस का क्या फार्मूला है, क्या परसेंटेज निकालने का फार्मूला है, मैं उस पर कोई विचार नहीं कर रहा। मैं सिंपल रूप में क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहा। उसके अकॉर्डिंग बेटा मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया बेटा मैंने, ए बॉय बाय बनाना 9 बनाना 8 रुपये में उसने खरीदे। बाय मीन्स खरीदना होता है, सेल और बेच दिए 8 बनाना 9 रुपये में। अब मुझे बताना बेटा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। उसने कहा बेटा बॉय ने जो है कितने खरीदे बेटा 9 बनाना 8 रुपये में खरीद लिए। 9 बनाना 8 रुपये में खरीद लिए और फिर उन्हें सेल कर दिया बेटा। सेल बेचना कहते हैं। तो खरीदे 9 बनाना 8 रुपये में और बेच दिए बेटा, बेचे सेल करे 8 बनाना 9 रुपये में। एक लड़के ने, एक बॉय एक लड़के ने 9 बनाना 8 रुपये में खरीद दिए, 9 बनाना 8 रुपये में खरीद दिए और सेल कर दिए उन्होंने, फिर बेच दिए 8 बनाना 9 रुपये में। मुझे बेटा बताना इसमें प्रॉफिट है या लॉस है और कितने परसेंटेज का है। तो बेटा अगर मैं 9 बनाना 8 रुपये में मैंने खरीद लिए, इतने में मैंने बेच दिए, तो कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तुम एक काम करो, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो, ये दोनों बनाना इक्वल कर दो। मैंने इसमें बेटा 8 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें मैंने 9 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, जब मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो 8 में 72 72 हो गई बेटा, 72 हो गई। 8 में 72 यहाँ पे 72 हो गई। इसका तात्पर्य है जब मैंने 8 की मल्टीप्लाई बनाना में करी, इसी प्रकार उसी रेशो मैंने रुपये में मल्टीप्लाई करी। 8 8 64 रुपये। ठीक, इसी तरह बेटा 9 की मल्टीप्लाई मैंने इसमें करी तो 8 में करी तो 72 हो गए, 9 में करी तो बेटा 81 हो गए। अब मैंने जो बनाना थे वे इक्वल कर लिए। 72 बनाना 72 बनाना 64 रुपये में खरीदे, 72 बनाना 81 रुपये में बेच दिए। खरीदे 64 रुपये में, बेचे 81 रुपये में। तो कम में खरीदे ज्यादा में बेचे, तो इसका मतलब बेटा प्रॉफिट प्राप्त हुआ। जब कम किसी वैल्यू को किसी चीज को हम खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट, कम में बेचते हैं तो लॉस। तो ज्यादा में कम में खरीदे, ज्यादा में बेच दिए। ठीक, तो 81 माइनस 64, ठीक, तो 11 में से 4 गए 7, 7 में 6 गए 1, यानी कि ज्यादा में बेचे कम में खरीद देते तो 17 रुपये का डिफरेंस आया। इसका मतलब है कम में खरीद के ज्यादा में बेच दिए तो मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ मुझे बेटा? मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। जो 8 9 के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मैंने बेटा बनाना इक्वल करके 72 कर लिए, तो 72 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 72 बनाना 64 रुपये में खरीदे और 72 बनाना मैंने 81 रुपये में बेच दिए, तो मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। तो 72 के रेस्पेक्ट में मैंने 9 और 8 में क्वेश्चन दे रखा था। 9 बनाना खरीदे 8 रुपये में, 8 बनाना खरीदे बेचे उन्हें 9 रुपये में। तो मैंने 8 9 से क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया 72 में। तो 72 बनाना जो बेटे 64 में खरीदे 81 में बेच दिए, प्रॉफिट प्राप्त हुआ। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी तो 17 तो डिफरेंस आया बेटा प्रॉफिट, यानी 17 रुपये एक्स्ट्रा में बेच दिए मैंने। किसके रेस्पेक्ट में बेचे बेटा? 64 के रेस्पेक्ट में बेचे। अब मुझे इसकी परसेंटेज चाहिए। जब परसेंटेज निकालनी हो तो बेटा 100 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक, तो ये आपके पास 1700 बटे 64 परसेंटेज, इतनी परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट प्राप्त हुआ। ठीक, और 1700 को 64 से भाग देगा बेटा 26.56% वैल्यू आई। 1700 को 64 से भाग देगा। पहले डिफरेंस निकलना, कितना डिफरेंस आता बेटा? 17 का डिफरेंस आता। ज्यादा में बेच दिया, कम में खरीद के ज्यादा बेचा, इसलिए प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कितना आया? 17 का आया। किसके रेस्पेक्ट में? 72 के रेस्पेक्ट में। 8 और 9 में बेटा, तो 72 के रेस्पेक्ट में मुझे 17 रुपये का प्रॉफिट प्राप्त हुआ, क्योंकि 17 बनाना के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं।
17/64, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस मुझे 64 के रेस्पेक्ट में पता चलेगा, 81 के नहीं 64 के रेस्पेक्ट में चला, इसलिए 17 को 64 से भाग दे। इसकी परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा भाग लिया, तो 100 की 17 में गुणा करी, 1700 आ गया, 64 रखा और 100 बेटा परसेंटेज में चलेगा। तो मुझे 26.5% का प्रॉफिट प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? प्रॉफिट प्राप्त हुआ।